जी हेलो। सेकंड स्लिप के एक फ्रेश एपिसोड के साथ काशिफ किस चीज़ पे बात करेंगे? पहले तो ये बता दें कि अरसलान कुड नॉट बी विद अस, उनकी कोई मसरूफियात थी, तो ही विल जॉइन अस वेरी वेरी सून एंड बेस्ट ऑफ लक टू हिम। एशिया कप। एशिया कप और अफगानिस्तान और बांग्लादेश जो क्या आखिरी बात मैच हुआ दोनों का, और जो हमने देखा कि अफगानिस्तान बुरे तरीके से हारा अगेंस्ट बांग्लादेश। बांग्लादेश ने बड़ा अच्छा कमबैक किया, और ख़ास तौर पे उस मैच के बाद जो श्रीलंका के खिलाफ बड़ी भयानक किस्म की शिकस्त हुई थी, और सारों ने कहना शुरू कर दिया था कि बांग्लादेश इज़ ऑलमोस्ट आउट ऑफ द टूर्नामेंट और ये तो अफगानिस्तान से भी हार जाएगी, कुछ भी नहीं है। लेकिन देखें क्या कमबैक किया उन्होंने। उन्होंने एक नीचे से उठाया बैट्समैन, उससे ओपन करवाया, उसने एक सेंचुरी कर दी शांटू के साथ मिलकर, 334 रन बना दिए। और अफगानिस्तान की जो इतनी स्ट्रॉन्ग बॉलिंग थी स्पिन खास तौर बॉलिंग, पे स्पिन स्पिन बॉलिंग। की, और उसको पछाड़ के रख दिया बुरे तरीके के साथ। एब्सोल्युटली एग्रीड। देखें, जब आप एक्सपेक्ट ना कर रहे हो ना किसी टीम से, बिकॉज बांग्लादेश हैजंट बीन परफॉर्मिंग, वो पिछले कोई 8-10 बल्कि 15-16 साल से डिपेंड कर रहे होते थे मुशफिक और रहीम, शकीबुल हसन दोनों की बैटिंग के ऊपर, और साथ शकीब की बॉलिंग और मुशफिक की कीपिंग। लेकिन अब हमने ये नोट किया और हम यही कह रहे थे कि यार अगर तो ये इसी पे चलते रहेंगे, शकीब रिटायर होता तो फिर मिलते तले करके वापस बुला लेते हैं कि भाई आ जाओ आ जाओ आ जाओ। जब तक आप यंगस्टर्स को नहीं ना लाएंगे काशिफ, ये हर टीम ने प्रूव किए। और इसकी वाज़ेह एग्जांपल वैसे ऑस्ट्रेलिया की मैं कई दफ़ा देता हूँ कि यार उन्होंने एक डिफाइंड, उनके जेन में है कि यार मार्को का टाइम खत्म, सिलेक्टर्स बताए थे दिस इज योर लास्ट, स्टीव और शेन वॉन, ग्लेन मैकग्रा, एनी एग्जांपल आप किसी बड़े प्लेयर की ले लें, उन्होंने उनको उनके टाइम से या थोड़ा पहले निकाल दिया और फिर यंगस्टर्स ग्रूम किए। कितना बड़ा खिला आया जब लिली और मार्श इकट्ठे रिटायर हुए, कितना बड़ा खिला आया जब मगरा और वॉन इकट्ठे रिटायर हुए। लेकिन ऑस्ट्रेलिया ने 5 वर्ल्ड कप जीते थे, और किसी टीम ने 5 वर्ल्ड कप नहीं जीते हुए। 2 वेस्ट इंडीज जीती है, 2 इंडिया जीती है, और बाकी एक एक पाकिस्तान, नहीं, लेकिन श्रीलंका। आप ऑस्ट्रेलिया को बांग्लादेश को कैसे कंपेयर कर सकते हैं कि उनका आप स्ट्रक्चर देखें, उनका स्ट्रक्चर देखें, कोई कंपैरिजन ही नहीं है आपस में। मैं तो इनके पास पूल में प्लेयर्स ही नहीं है ना, देखिए वो किसको लेकर पूल में आए। प्लेयर्स कैसे आएंगे? पूल में प्लेयर के आप बच्चों डोमेस्टिक को चांस सिस्टम। देंगे ना। डोमेस्टिक सिस्टम भी है इनका। डोमेस्टिक सिस्टम 2000 में शुरू हुआ है तकरीबन, तो 2000 से अब तक उसको इतना मेच्योर होना चाहिए था। श्रीलंका ने तो टेस्ट क्रिकेट के बाद फर्स्ट क्लास क्रिकेट शुरू की जब टेस्ट स्टेटस मिल गया, लेकिन उनको भी 15-16 साल लगे, इनको तो 20-23-24 साल हो गए हैं। 99 में आप वनडे इंटरनेशनल। लेकिन चलें इस मैच पे आते हैं। इस मैच में अगर आप देखें तो इनकी बैटिंग बड़ी अच्छी रही, और बड़ा बैटिंग अच्छी से ज्यादा काशिफ, जो मुझे पहले क्रेडिट देना पड़ेगा इस सोच को, हाँ कि यार ये नंबर 7 पे बैट्समैन खेल रहे हैं, एक मैच में आप फ्लॉप हुए हैं श्रीलंका के खिलाफ, एंड somebody डिसाइडेड कि यार लेट्स पिक मेहदी मिराज एंड पुट हिम अप द ऑर्डर। मेरा ख्याल है ये शकीबुल हसन का ब्रेन चाइल्ड ये होगा। आपको लग रहा है? हो सकता है एंडी क्लार्क का हो या फ्लावर का मुश्फिक भी हो का हो, सकता है, लेकिन हाँ। थिंक टैंक लेकिन की बात है एटलीस्ट ना। हाँ थिंक टैंक कह सकते हैं जिसमें ये तीनों शामिल होंगे, इन्होंने बैठ के फैसला और हो किया। सकता है, देखिए डू और डाई मैच, तो हो सकता है वो ना चलता, 0 पे ना आउट हो चलता, जाता, हाँ। तो कोई बात नहीं। पहला भी लेकिन तो मैच आ देखें रहे हैं ना। इसको कहते हैं ना आउट ऑफ द बॉक्स। हाँ, आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग, ये सोच के करनी यार चाहिए। अभी हम डेस्परेट हैं, क्या करें? उन्होंने कहा यार लेट्स डू दिस, एंड इट वर्कड। बिल्कुल। एक तो पॉजिटिव इंटेंट के साथ आए, पॉजिटिव खेले, 2 विकेटें गिर गई, उसके बावजूद उसने, शंतु वाज ऑलरेडी इन्फॉर्म, जिसकी हम बड़ी तारीफ करते रहे पिछले मैच में। लेकिन शांतु को पार्टनर चाहिए था ना। हाँ, कि अकेले नहीं होता। अकेले नहीं होता। देखें 194 रन की पार्टनरशिप हुई इन दोनों के दरमियान, शांतु और मेहदी के दरमियान, और देखें वो पार्टनरशिप कहाँ से कहाँ ले गई। राशिद खान को आपने विकेट नहीं दी, आपने मुजीब को विकेट नहीं दी, उनके पेस अटैक वैसे ही कमजोर है सारे। जन्नत की पेस स्लो है, जन्नत है जी 115, अच्छा, और 105 106 है वो गुलबदीन नाइब, और 130 है फजल फजल फारूकी। और ये मिलिट्री मीडियम। लेकिन आप देखें राशिद खान को 10 ओवर में 66 रन पड़ गए, 60 रन पड़ गए उसको। अच्छा, फजल लाहौर की फारूकी विकेट को को भी जरा आ जाए ना। लाहौर की हमेशा से हमने पीएसएल में भी देखा है कितनी बैटिंग विकेट है। सो बांग्लादेश ने भी इंटेंशन उस हिसाब से विकेट देख के जज की। प्लेयर्स खेलते हैं ना उनके, हमारी लीग में भी 2-3 खेलते हैं, तो दे प्लेड वेल अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू द विकेट। उन्होंने टॉस जीत लिया, उसका भरपूर फायदा भी उठाना होता है। एक दूसरे का टॉस जीत गया, मैं मैच जीत गया, मैच ऐसे नहीं होता। मैच ऐसे होता है जैसे बांग्लादेश ने बनाया, 50 ओवर में आपको चाहिए होती है स्ट्रैटेजी। बांग्लादेश ने बड़ा स्ट्रेटेजिकली, उन्होंने छोटे छोटे टारगेट रखे हुए थे, 10 ओवर में ये करना है, अगले 5 में ये करेंगे, अगले 5 में ये करेंगे, विकेटें बचानी है। एक इतना बड़ा प्लेटफॉर्म दे दिया आपने शकीब को फॉर्म में आने के लिए, और मुशफिकुर को फॉर्म में आने के लिए, कि उनके जो 30 थे, उससे ना सिर्फ वो मैच में फायदा हुआ बल्कि वो फॉर्म में भी आ गए आगे टूर्नामेंट के लिए। और ये आगे जाके तंग भी करेंगे किसी ना किसी टीम को। मुझे लगता है कि श्रीलंका को बड़ा टफ टाइम देने वाले हैं ये बंगाली जो हैं। अगर श्रीलंका को नहीं देंगे तो इंडिया को तो जरूर देंगे, खास तौर पे इंडिया के जिस तरह की बॉलिंग है। लेकिन अफगानिस्तान की अगर आप बैटिंग की बात करें तो अफगानिस्तान की बैटिंग जो थी ना वो रिवॉल्व करती है गुरबाज के इर्द गिर्द। गुरबाज जल्दी आउट हो गया, उसके बाद इब्राहिम ने थोड़ा सा सपोर्ट किया कप्तान को,
लेकिन शुरू की 2 विकेटें गिरने के बाद थोड़ा सा बैकफुट पे गए, 8-9 का रन रेट, रिक्वायर्ड रन रेट पहुंच गया। लेकिन एक स्टेज आई कि जहां मुझे लगा कि शायद इब्राहिम और शाहिदी जो है कुछ कम बैक कर रहे हैं, आहिस्ता आहिस्ता रन रेट को नीचे ला रहे थे, लेकिन फिर वो अनफॉर्चुनेट, मैं तो कहूँगा वो कैच हो गया, बड़ा जबरदस्त कैच पकड़ा मुशफिकुर रहीम ने। फिर जो उनका जो उल इस्लाम जो है उनका, शफीउल भाईजान इस्लाम शफीउल इस्लाम, सारी बांग्लादेश की टीम में उल और उर में फंस जाती है। शफीउल इस्लाम ने जो बॉलिंग की है बहुत जबरदस्त। देखा मुस्तफिजुर रहीम के उर की जगह उल आ गया, उसकी जगह इतना सा बदला होता है, इतना से बदला है। लेकिन उसकी बॉलिंग में अच्छी पेस भी अच्छी है, मूवमेंट भी अच्छी है, और थोड़ी लेट स्विंग भी है। और मैंने देखा दोनों तरफ बहुत अच्छी उसकी स्विंग कर रही थी, जिसकी वजह से वो विकेट लेने में भी कामयाब था। ये सारी चीजें अपनी जगह पे, आई एग्री विद यू, बॉलिंग अच्छी की उन्होंने दोनों यंगस्टर्स ने, लेकिन दोनों फास्ट बॉलर्स ने। लेकिन जब 335 का टारगेट आ गया ना, तो मेरे हिसाब से तो मैच खत्म हो गया था, क्योंकि आप 300 प्लस जो टारगेट्स होते हैं, इट इज नॉट अ जोक। 300 टारगेट के लिए आपको एक्सपीरियंस भी चाहिए, आपका एक्सपोजर होना चाहिए, आपने 2-3 दफा चेस किया। आप इंडिया को ले लें, आप ऑस्ट्रेलिया को ले लें, पाकिस्तान को ले लें, इंग्लैंड को ले लें, जो बड़ी टीम है, उन्होंने भी 300 का प्लस का जो टारगेट आता है ना, तो बड़े 20% भी मैचेस नहीं है जो जीते में। लेकिन यार जो हम हमेशा से बात करते रहे सेकंड बैटिंग में 300 बॉल, नहीं वो बात आपकी ठीक है, लेकिन हम जो बात करते रहे ना कि अफगानिस्तान अभी इनएक्सपीरियंस टीम है, उनको एक्सपीरियंस चाहिए, वो नजर आ गया, वो हमें पता लग गया कि वाकई वो इनएक्सपीरियंस है, लंबे गेम चलाने में वो कामयाब नहीं रहते, लॉन्गर फॉर्मेट की टीम अभी नहीं है। यही अगर T20 होता, मैं देखता किस तरीके से बांग्लादेश उनसे जीत कर दिखाता। अच्छा, पहले बैटिंग करके 300 अफगानिस्तान फिर पहुंचना शुरू हो गई है, चेज में भी टाइम लगेगा, चेज में टाइम लगेगा उनको। चेज में तो आपको पूरे प्लान से चलना है ना, आपने देखना है, जिस तरह आपने कहा ना, जिस तरह टेस्ट मैच में हम कहते हैं ना, सेशन टू सेशन चलना है, यहाँ आपको 5-5 10-10 ओवर का टारगेट बनाना है, उस टारगेट को अचीव करना है, और फिर आपने आगे चलना है ताकि आपका गेम प्लान सही चलता रहे। तो अब आगे का स्ट्रैटेजी जो है अफगानिस्तान की अब मुश्किल हो गई, क्योंकि उनको श्रीलंका को ना सिर्फ हराना है बल्कि एक लंबे मार्जिन से हराना है। देखिए यहाँ फिर स्ट्रैटेजी का फुकदान है ना, अगर आप मैच हारना ही था आपने, तो यार आप 10-20 रन से हार जाते, ताकि आपके आगे कुछ रहता, तो उम्मीद तो रहती, लेकिन वो उम्मीद अब तकरीबन मेरा ख्याल है गुल हो गई है। नहीं, आप सोचें कि बांग्लादेश आ गई, बिकॉज इवन इफ अफगानिस्तान विंस, तो इतने वो जो -3 का -2-3 का रन रेट उनका हो गया ना, वो इट इज वेरी डिफिकल्ट टू रिकवर। श्रीलंका को आप कितने विकेटों से हरा लेंगे? श्रीलंका को आप हरा भी नहीं सकते, उनके अपने होम ग्राउंड में। हाँ, अगर हराएं, और कम से कम आप 100 रन के मार्जिन से तो हराएं ना, तो वो कैसे हराएंगे। लेकिन एक बात हो सकती है, वैसे और नेपाल की टीम थोड़ी है नहीं, लेकिन एक बात हो सकती है, कोलंबो में और कैंडी में आपको पता है बारिशें बहुत ज्यादा हो रही हैं, अगर किसी वजह से वहां पर जो है वो बारिश की वजह से मैच थोड़ा छोटा हो जाए, T20 में कन्वर्ट हो जाए, नहीं, तो वहां पर अफगानिस्तान रन रेट वापस लाना ज्यादा मुश्किल हो। नहीं, वो बात ठीक है, लेकिन वहां अफगानिस्तान को जीतने में आसानी हो सकती है, जीत जाएगी, लेकिन क्योंकि जीतना तो लाजमी है, ड्रॉ में तो अफगानिस्तान बाहर हो जाता है ना, जीत के भी बारी है, क्योंकि छोटे मैच में फिर आपको रन रेट इतना ऊपर लेके आना, फिर मैं ना ही समझे अफगानिस्तान श्रीलंका की टीम 30-35 पे आउट ना होते, व्हिच इज अनलाइकली। हाँ, बहुत ज्यादा इम्पॉसिबल बात है। लेकिन चलें, ओवरऑल हमने देखा कि बांग्लादेश ने जबरदस्त कमबैक किया, ना सिर्फ कमबैक किया बल्कि बाकी सब टीमों को भी एक दफा झटका दिया है कि भाई हमें एहतियात से खेलना, इतना आसान नहीं है हमें हराना। तो इस प्रोग्राम को, अगर आपको ये प्रोग्राम अच्छा लगा तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट जरूर करें, क्योंकि आपके कमेंट जो हैं वो हमें इंप्रूवमेंट के लिए बड़े फायदेमंद रहेंगे। हमें पता लगेगा क्या चीजें आपको पसंद आ रही हैं और हम इसको कैसे आगे लेकर चलते हैं, या किस टॉपिक पर बात करनी है वो भी बताइए। बिल्कुल, और हम कोशिश करते हैं कि आपके हर कमेंट का जवाब जरूर दें, ताकि एक इंटरैक्टिव माहौल आपके साथ हमारा बना रहे। तो अगले एपिसोड तक इंशाल्लाह फिर बहुत जल्द आपको मिलेंगे हम अगले एपिसोड में।